राहुल गांधी राहुल गांधी। जी। अच्छा, आपने बताया आप गुजरात से हैं। सूरत की कोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी इस बार, तो कह रहे 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या कोई और चेहरा है या फिर कुछ उम्मीद आ है? जाएंगे, वापसी आ जाएंगे। आ जाएंगे, वापसी आ जाएंगे। मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन आप ले तो मैं राहुल गांधी को कभी भी सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स में मैं बिलीव नहीं करता। हर टाइम पॉलिटिक्स में। वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स ही करते हैं। हाँ। कभी आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं कुछ बोल के फिर से गायब हो जाते हैं। तो जनता को एक सीरियस नेता चाहिए। हाँ जी। हाँ। सर नमस्कार, कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात। गुजरात से। क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। दिल्ली घूमने आए हैं? ने हाँ। सर हमारा एक सवाल है, आज हम जनता के बीच में आए हैं कि अगले साल हमारे देश में प्रधानमंत्री पद के चुनाव है। क्या लग रहा है, क्या मौजूदा सरकार हैट्रिक मारेगी? नहीं। फिर कौन बड़ा चेहरा हो सकता है? राहुल गांधी राहुल गांधी। जी। अच्छा, आपने बताया आप गुजरात से हैं। सूरत की कोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी इस बार, तो कह रहे 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या कोई और चेहरा है या फिर कुछ उम्मीद आ है? जाएंगे, वापसी आ जाएंगे। आ जाएंगे, वापसी आ जाएंगे। क्या अच्छा, ऐसे जो मौजूदा सरकार के काम है जिनसे आप खुश नहीं है? बहुत सारे काम है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बहुत सारे है। अच्छा, बेरोजगारी के लिए क्या मुख्य कारण आपको क्या लगता है? क्या जनसंख्या जो बढ़ रही भारत की, अब नंबर 1 पर आ गए हैं, तो क्या ये कारण हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने बोला? इससे पहले चाइना था, चाइना में कभी सुना है? हाँ जी। तो मतलब बेरोजगारी उसका जो उसके लिए जनसंख्या उनका वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो कांग्रेस अब आएगी, अब एक महागठबंधन बन रहा है, आपने बताया कांग्रेस आ सकती है, तो महागठबंधन के दम पर आएगी या फिर अकेले के दम पे कांग्रेस जीतेगी इस बार? अकेले के दम पे। महागठबंधन का क्या होगा? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काम आएगी। भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी तब आपके गुजरात में भी चुनाव थे, आप लोगों ने तब तो वोट दिया नहीं उन्हें। कर्नाटक देख लिया? नहीं, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। कर्नाटक देख लिया? बिल्कुल, कर्नाटक भी देखा, हिमाचल भी देखा, हिमाचल भी जीते, बिल्कुल अच्छी बात है, जीते। छत्तीसगढ़ भी जीते। हाँ बस। पर आप गुजरात से आते हैं, आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। गुजरात में जब चुनाव थे तब भारत जोड़ो यात्रा उसी समय चल रही थी, तो उस समय गुजरात की जनता क्या नहीं देख पाई वो चीज़? अब गुजरात में ऐसा है ना, प्रधानमंत्री भी आपके यहीं से आते हैं। हाँ बस गुजरात का ऐसा है कि सालों से बीजेपी को वोट दे रहे, बस इसी कारण के लिए। डेवलपमेंट गुजरात में हुआ है? ये है, डेवलपमेंट गुजरात में है। तो वो डेवलपमेंट देश में नहीं आ पा रहा। इसीलिए तो मोदी जी को है ना, गुजरात से ही तो उनको पीएम बनाया है, डेवलपमेंट देख के। लेकिन हर जगह सिर्फ गुजरात के अलावा कहीं भी आप डेवलप देख सकते हो, नहीं है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? आनंद, कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद से। अरे वाह। देश में चुनाव होने वाले हैं प्रधानमंत्री के अगले साल 2024 में। क्या लग रहा है देश का प्रधानमंत्री कौन होगा इस बार? अभी तक मेरे हिसाब से तो बीजेपी से ही आने चाहिए। गुजरात के लोगों की खास बात है, बीजेपी को जाने नहीं देते, ना स्टेट से ना सेंटर से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास उनके सामने में ऑप्शंस क्या है। हाँ जी। तो मेन है कि अगर आपके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस है या विकल्प है तो आप उनके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप नज़र दौड़ाइए तो उनके जैसा या बीजेपी के बराबर का कोई दूसरी पार्टी दिख नहीं रही है। अच्छा, महागठबंधन बन रहा है सर, एक जैसा 2019 में हुआ था, सारी विपक्षी पार्टियां एक आ गई हैं। तो क्या लग रहा है, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़कर फेंक देंगे, क्या वैसा हो पाएगा? मुझे नहीं लगता है। हाँ। और उसका कारण ये है कि विपक्षी पार्टियां का जो मेन मुद्दा है एकजुट होने का, वो ये है कि बीजेपी की सरकार को हटाया जाए। ठीक है, लेकिन बीजेपी की सरकार को हटा करके उसके बाद क्या होगा? उन्होंने यही बोला था कि मुद्दा हमारा भाजपा को हराने का है, प्रधानमंत्री हम चुनते रहेंगे बाद में। चुनते रहेंगे। तो अभी उसमें तो है कि वो बंदरों की लड़ाई होगी, रोटी कौन खाएगा, है ना? तो अब ये है कि वो 10 लोगों में अभी कौन वो रोटी छीन के भागता है ना? बेसिकली वैसा वाली सिचुएशन है। आप एक निश्चित चीज़ को छोड़ के अनिश्चित की तरफ भाग रहे हैं। तो अब अनिश्चित की तरफ भागना जनता के लिए कितना अच्छा होगा या नहीं होगा, ये तो जनता को खुद ही सोचना चाहिए। सर, एक बात और उठाई जाती है, बोला जाता है कि जब से भाजपा सरकार आई है देश में महंगाई और बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा है? ये तो सारे सरकार में बढ़ी है, कौन से सरकार में नहीं बढ़ी है? 2008 में भी बहुत बड़ी मंदी आई थी, तो उस समय की सरकार ने क्या रोक लिया उसको? तो ये एक वर्ल्ड वाइड फेनोमेना है मेरे हिसाब से, जिसमें इंडिया भी जूझ रहा है, बाकी भी गवर्नमेंट जूझी है पहले भी और ये भी जूझ रही है। तो अगर इस तरीके से देखना है कि महंगाई बढ़ी है नहीं बढ़ी है, तो फिर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए। गांधी ये कहते हैं कि अगर हम सत्ता में दोबारा आते हैं तो युवाओं के लिए तो रोजगार की बारिश हो जाएगी, सिलेंडर फिर से 500 रुपये का मिलने लगेगा।
मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन आप ले तो मैं राहुल गांधी को कभी भी सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स में मैं बिलीव नहीं करता। हर टाइम पॉलिटिक्स में। वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स ही करते हैं। हाँ। कभी आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं कुछ बोल के फिर से गायब हो जाते हैं। तो जनता को एक सीरियस नेता चाहिए, टाइम पास नेता नहीं चाहिए। मैम क्या नाम है आपका? शुभ्रा झा। आप साथी है सर के? हाँ जी। तो आप किसको देखते हैं प्रधानमंत्री 2024 में? बट ऑब्वियस मोदी जी। ऑब्वियस मोदी जी। या आई एम प्रो मोदी, सो प्रो मोदी जी। अच्छा, ये प्रो मोदी वाला जो आपका फैक्टर है, ये किस वजह, क्या कोई ऑप्शन नहीं बचा है या डेवलपमेंट हो भी रहा है? नहीं, डेवलपमेंट क्योंकि हम गुजरात से आते हैं तो डेफिनेटली हमने देखा है डेवलपमेंट कैसे हुआ है। एंड बाकी सब स्टेट्स भी हम घूमते हैं तो पता चलता है कि डेवलपमेंट है। गुजरात में डेवलपमेंट हुआ? डेफिनेटली गुजरात तो बहुत ही आगे ही है वैसे। अच्छा, देश के लिए बोला जाता है, विपक्ष बोलता है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है देश 20 साल पीछे चला गया, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा तो लगता नहीं है। आप कोई भी स्टेट में जाएंगे, इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे कोई भी चीज़ हो, बस बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। आई थिंक उतना काफ़ी। थैंक यू मैम। सर क्या नाम है आपका? कॉलीराज के रहने वाले हैं? चेन्नई में आया। चेन्नई के। अरे वाह, अगले साल सर हमारे देश में चुनाव हैं प्रधानमंत्री के पद को लेकर, क्या लग रहा है बेस्ट कैंडिडेट कौन होगा पीएम पोस्ट के लिए? पीएम बोस नरेंद्र मोदी जी के। बेस्ट होंगे? या बेस्ट नरेंद्र मोदी। कोई खास रीजन क्यों हो सकता है? या नरेंद्र मोदी इज गॉड गिफ्ट आवर नेशन। गॉड गिफ्ट है? गॉड गिफ्ट। ऐसा क्यों? वेरी प्राउड ऑफ माय कंट्री। आई लव माय नरेंद्र मोदी जी। यू लव नरेंद्र मोदी? नरेंद्र so much. But my Tamil Nadu people is don't understand Narendra Modi Why? because there is a politician like that. Narendra Modi is the best candidate in the world, number one. Number one in world? Well, number one leader. What about Rahul Gandhi? Rahul Gandhi, I think I take some time, take some many experience, Sir, but not enough the experience the political. जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज है, ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज, अब वो एक आ गई हैं, दे हैव कम टुगेदर एंड दे आर सेइंग कि दे हैव फाउंड अ महागठबंधन। क्या लग रहा है महागठबंधन का क्या फ्यूचर होगा इंडिया में? महागठबंधन नहीं है तो कोई भी नहीं है। लास्ट 96 you can see the 96 to 2001 4-5 government not stable. Yes, correct. Like that. He is not cooperative. सर महंगाई और बेरोजगारी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा मुद्दा बन रहा है अब हमारे देश में, क्या लग रहा है? Like, but now this nation position come BJP government next 5 years, go the Indian economic go through the $5 billion reach there. Really? Yes, confirm, confident. Okay. What about the unemployment of the youth? Unemployment is not a big problem. This is all self-employment is more than coming up. Okay. थैंक यू। क्या नाम है भाई आपका? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रविंद्र कुलकर्णी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बेलगाम का रहने वाला। कर्नाटका के? कर्नाटका के। अरे वाह, कर्नाटका में अभी कांग्रेस की बड़ी बम्पर जीत हुई है, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री के लिए उसे सीढ़ी की तरह देख रहे हैं कर्नाटक को, बन पाएंगे प्रधानमंत्री कांग्रेस की तरफ से कोई? कर्नाटक से शायद उतना ये नहीं हो सकता है लगता है, प्रधानमंत्री वो उसके लिए नहीं जा सकता है लगता है। अच्छा, कांग्रेस अब जब कर्नाटक जीती है तो कॉन्फिडेंस दोबारा, जो कांग्रेस का खोया हुआ था वो दोबारा कॉन्फिडेंस आ गया है। अब अगले साल प्रधानमंत्री पद के चुनाव है, क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी हैट्रिक मारेंगे या कोई और चेहरा सामने आ सकता है? वही मारेंगे, नरेंद्र दोबारा हैट्रिक मारेंगे? दोबारा हैट्रिक मारेंगे। अच्छा, काम से खुश हैं इसलिए हैट्रिक करेंगे या फिर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है? ऑप्शन ऐसा नहीं है, वो तो डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा ज़्यादा उसका जोश है और यूथ को ज़्यादा ये करेगा। अच्छा सर, आपने जैसे अभी डेवलपमेंट की बात कही कि डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, तो कुछ विपक्षी पार्टी के लोग ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं जब से मोदी जी आए डेवलपमेंट नहीं हुआ, देश 20 साल पीछे चला गया, क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा लगता है, वो अभी नरेंद्र मोदी जी आने के बाद ऐसा बोल रहे हैं कि क्या है? वो कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं तब से देश तो 20 साल पीछे चला गया है, डेवलपमेंट आगे चला गया। आगे चला गया। तो आपको कर्नाटक के लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? हाँ, आप कर्नाटक के लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? कर्नाटक के लोग थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है वो वोट नहीं दिया, ऐसा नहीं है, तो वी हैव टू स्टिल एनालाइज इट। मैम आपका क्या नाम है? संध्या कुलकर्णी। कोई बात नहीं, बस एक सवाल, देश का प्रधानमंत्री कौन हो सकता है 2024 में, क्या लगता है आपको? नरेंद्र मोदी। खुश हैं आप उनके काम से? बहुत खुश है।
अच्छा, लोग कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां एक आकर कह रही हैं कि मोदी जी को सत्ता से उखाड़कर फेंक देंगे, क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ऐसा हम सोच रहे हैं, देखेंगे क्या होता है। काम पसंद आ रहे हैं आपको मौजूदा सरकार के? बहुत पसंद है। नरेंद्र मोदी जी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ध्यान दे रहे हैं। ओके, नया नया इंडस्ट्रीज़ के बारे में यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए उतना कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो वी शुड एनकरेज हिम, दैट इज़ व्हाट आई फील। अच्छा, मौजूदा सरकार के काम से खुश है मैम आप? बहुत खुश है। क्या अच्छा लगा आपको? वो सब डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, अलग अलग ये कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद।